अब अच्छा। आगे श्री रत्नकरण मिश्राचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी पंचम अधिकार में देश व्रत का वर्णन करते हुए दो प्रकार से मर्यादा की रीति बता रहे हैं। पहले बताएंगे क्षेत्र की मर्यादा देश व्रत में किस प्रकार लेना चाहिए, श्लोक नंबर 93 में, और इसके बाद देश व्रत में काल की मर्यादा किस प्रकार लेना चाहिए ये बात बताई जाएगी श्लोक नंबर 94 में। इस तरह है क्षेत्र की मर्यादा और काल की मर्यादा, दो चीजों की मर्यादा करने का विधान बताया जा रहा है। दोहराएंगे, ग्रहारि ग्रामाणाम ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजना नांच क्षेत्र नदी ताप योजनानां च देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। हाँ, पहले श्लोक नंबर 93 में हम क्षेत्र की मर्यादा किस प्रकार करते हैं देश व्रत में ये बता रहे हैं। तपोवृद्धा, तपोवृद्धा माने जो तप करते करते तप से वृद्ध हैं, माने बहुत लंबे समय से जो तप कर रहे हैं। तो ऐसे कौन, जो मुनियों में श्रेष्ठ होती हैं, गणधर देव आदि या जो पूर्वाचार्य हुए हैं उनको यहाँ तपोवृद्धा से लेना है। तो ऐसे गंधर्व देव आचार्य आदि देशावकाशिक माने देशावकाशिक शिक्षा व्रत के क्षेत्र की प्रसिद्ध घर ग्रहारि ग्रामाणाम माने प्रसिद्ध घर गली गांव, ग्रहारि ग्राम ग्रामाणाम तो प्रसिद्ध घर गली गांव। देखो क्षेत्र की मर्यादा कर रहे हैं ना, तो जैसे जाने की मर्यादा है कि हम इतने क्षेत्र में जाएंगे, तो प्रसिद्ध घर, कोई घर की मर्यादा कर ली कि हम इस घर तक जाएंगे, इस घर से आगे नहीं जाएंगे। ऐसे घर से कर ली, या गली से कि हम इस गली के छोर तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। या गांव की मर्यादा कर ली कि इस गांव की सीमा जहां तक है वहां तक हम जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। इस तरह क्षेत्र की मर्यादा में कोई प्रसिद्ध घर, गली, गांव और क्षेत्र नदी दाब योजना नाम, क्षेत्र माने खेत कि हम उस खेत तक जाएंगे, उस खेत से आगे ऐसे कोई प्रसिद्ध खेत है या कोई बड़े व्यक्ति का जो जैसे सब लोग अधिकांश लोग जानते हो ऐसा, तो उसके खेत तक जाएंगे, उस खेत से आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह नदी, नदी तक जाएंगे, नदी के उस पार नहीं जाएंगे। गांव के बाहर नदी होगी तो वहां नदी तक की मर्यादा कर ली। फिर जंगल, जंगल जहाँ से शुरू होता है वहां तक जाएंगे। गांव के बाहर जंगल वगैरह रहते हैं, अब तो आजकल उसमें नहीं है, पहले बहुत जंगल हुआ करते थे, तो जंगल तक जाएंगे। और इसके अलावा एक और, जैसे देवव्रत में भी आया था योजन, योजन की मर्यादा, तो योजन में वही योजन कहलाता है, एक योजन बराबर 8 मील होता है। तो 8 मील, तो एक योजन की मर्यादा या मील से भी कर सकते हैं कि हम 1 मील जाएंगे, 2 मील जाएंगे या 4 मील जाएंगे, 1 कोस जाएंगे। 1 कोस होता है 2 मील के बराबर, 2 मील माने 1 कोस, और 8 मील माने 1 योजन। तो इस तरह से, या वर्तमान में जहाँ यहाँ मील नहीं चलते हैं अब हमारे यहाँ भारत देश में, तो यहाँ किलोमीटर चलते हैं, किलोमीटर में ही गिनती सब जानते हैं, बोलते हैं, व्यवहार होता है, तो किलोमीटर से कर सकते हैं। उस समय जब आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा होगा, उस समय योजन और कोस और मील ये प्रचलन में रहे होंगे, बोलचाल में भी इनका उपयोग होता रहा होगा। हमारे यहाँ भी कुछ समय पहले तक मील चला करते थे। अभी भी जैसे सड़क किनारे जो पत्थर लगे रहते हैं जिन पर लिखा रहता है किलोमीटर, ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, ऐसा संकेत लिखा रहता है। तो पुराने लोग जो हैं, अभी बुजुर्ग लोग हैं, वो उसे मील का पत्थर बोलते हैं। तो पहले ऐसे मील के पत्थर लगे रहते होंगे, अब किलोमीटर के नाम से लगे रहते हैं। तो पहले मील का प्रचलन हमारे भारत में भी रहा होगा, इसलिए उसे मील का पत्थर अभी भी कहते हैं कई लोग, ये मील का पत्थर लगा है। तो खेत से, नदी से, जंगल से और योजनों से, तो योजन में सभी आ जाएगा, किलोमीटर, मील या कोस या योजन, इस तरह से मर्यादा
स्मरंती माने कहते हैं, सीम नाम माने मर्यादा कहते हैं। और इस व्रत में माने दिग्व्रत देश व्रत की बात चल रही है, देशावकाशिक। तो इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध घर या गली या ग्राम, खेत, नदी, जंगल या कुछ योजन, किलोमीटर, मीटर, मील, कोस आदि तक यथाशक्ति किया जाता है। तो क्षेत्र की मर्यादा करने का विधान इसमें श्लोक नंबर 93 में बताया गया है कि इस प्रकार से देश व्रत की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा कर लेना चाहिए। अब कितने समय की मर्यादा करना चाहिए वो आगे 94 श्लोक में आएगा। अभी 93 को एक बार दोहराते हैं। ग्रहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना देशावकाशी कस्य स्मरंती सीम नाम तपो वृद्धा है। अब क्षेत्र की मर्यादा बताने के बाद देश व्रत में काल की मर्यादा, काल माने समय, कि हम कितने समय के लिए नियम ले रहे हैं, ये इसका विधान श्लोक नंबर 94 में समझेंगे। दोहराइए। संवत्सर मृतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशी कस्य राहु कालावधिम प्राज्ञा। प्राज्ञा माने वही गणधर देव या आचार्य, जो ऊपर तपोवृद्धा कहा था। और भिन्न भिन्न अनेक नामों से गणधर देव या आचार्य के लिए संबोधित किया गया है, पहले भी और नाम आए हैं। तो प्राज्ञा, प्राज्ञ माने ऐसे होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, माने अच्छी बुद्धि होती है, उसे प्राज्ञा कहते हैं। तो सबसे अच्छी बुद्धि गणधर देव की ही होती है। तीर्थंकर के बाद गणधर देव का ही क्रम आता है बुद्धि में। तो प्राज्ञा माने गणधर देव या उन्हीं के अनुसार जो आचार्य उनकी परंपरा के होते हैं, तो उनकी भी बुद्धि इसी तरह प्राज्ञा बुद्धि होती है। वैसे गणधर देव या आचार्य देशावकाशी कस्य माने देशावकाशिक व्रत के, इसकी विभक्ति है काशी के। तो देशावकाशिक व्रत के कालावधिम माने काल की मर्यादा, देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा इस प्रकार बता रहे हैं। संवत्सर, संवत्सर कहलाता है एक वर्ष, वर्ष का दूसरा नाम है संवत्सर। इसमें हिंदू पंचांग में संवत्सर के नाम से आते हैं हिंदू पंचांग। और संवत्सर का नाम भी हर साल रहता है अलग अलग, कौन सा संवत्सर चल रहा है ऐसे। तो संवत्सर माने एक वर्ष, जो इसमें चर्चा होती है उसकी। और अयन, अयन इसके पहले भी आ गया है। अयन माने 6 महीने, 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है। तो अयन माने 6 माह है। ऋतु माने 2 माह है, इसके पहले भी आ गया है ऋतु। इसके बाद मास, चतुर्मास पक्षम। तो मास माने 1 महीना, चतुर्मास माने 4 महीना और पक्ष माने 15 दिन। और ऋक्षम, ऋक्षम माने, ऋक्ष माने होता है नक्षत्र। तो एक नक्षत्र, नक्षत्र का नाम पहली बार आया है काल की गणना में। देखो नक्षत्र के बारे में प्राय लोग नहीं जानते हैं, जो थोड़ा ज्योतिष से ज्ञान में रखते हैं और संबंध रखते हैं, वो नक्षत्र के बारे में जानते हैं। तो जैसे नक्षत्र के 28 भेद होते हैं, और उन 28 नक्षत्रों में जो व्यवहार में प्रचलन में है, ऐसे 27 नक्षत्र प्रचलन में हैं। और एक 28वां अभिजित नक्षत्र होता है, वो 2 नक्षत्रों में से भाग करके पृथक से गणना होती है, बनता है। प्राय जो प्रचलन में है वो 27 नक्षत्र होते हैं। और हर नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं, हमें एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो अलग अलग चरण से वो एक एक अक्षर से जानते हैं। ऐसे 27 नक्षत्रों के सबके 4-4 चरण करेंगे, तो 27 × 4 करेंगे तो 108 हो जाते हैं। और ये 108 चरण के जो 27 नक्षत्रों के हैं, इनसे 12 राशियों का विभाग होता है। तो 12 राशियों में एक राशि में 9 चरण शामिल किए जाते हैं। तो
टोटल 108 चरण हुए और 108 में 12 का भाग दें तो 9 आ जाता है। इस तरह 9 चरण की एक राशि होती है। 9 चरण से मतलब हुआ एक नक्षत्र के 4 चरण, तो 9 चरण में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इस तरह 2.25 नक्षत्र की एक राशि या 9 चरण की एक राशि, ऐसे 12 राशियों का विभाग होता है। जितने भी हम लोग हैं, मनुष्य आदि हैं, तो इन 12 राशियों में ही सभी विभाजित हैं। मतलब किसी ना किसी राशि, किसकी कौन सी राशि है, इस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो ज्योतिष का विषय है, यहाँ नक्षत्र रेखम नाम आया है, इसलिए हमने आपको संक्षेप में बता दिया है। तो ये नक्षत्र का जो काल होता है, ये प्रायः एक दिन रहता है, यानी लगभग 24 घंटे का एक नक्षत्र होता है। लेकिन सारे नक्षत्र और हमेशा नक्षत्र का मान 24 घंटे होता हो, ऐसा नहीं है। विभिन्न कारणों से कभी 24 घंटे से कम का भी होता है नक्षत्र, और कभी 24 घंटे से ज्यादा का भी होता है नक्षत्र। और इस तरह से ये 27 नक्षत्र पूरे होने में चंद्रमा का एक माह हो जाता है, इसे चंद्रमास कहते हैं। जैसे अश्विनी से नक्षत्र शुरू होते हैं, तो अश्विनी, वर्णी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, इस तरह से 27 नक्षत्र पूरे हुए तो चंद्रमा का एक माह हो जाता है। और हमारा जो माह हम लोग वर्तमान में जो प्रचलन में है, वो सूर्य का माह प्रचलन में है, माने सूर्य की एक राशि एक माह माना जाता है। चंद्रमा का जो माह है, ये प्रचलन में, ऐसे सामान्य व्यवहार में प्रचलन में नहीं है। लेकिन मुस्लिमों के सारे जो त्योहार होते हैं वो चंद्रमास से ही होते हैं। तो एक नक्षत्र का काल लगभग एक दिन होता है, ऐसा हम मान के चलें। चंद्रमा का माह छोटा होता है, 27 दिन का या 28 दिन का होता है चंद्रमा का माह, और सूर्य का माह 30-31 दिन का होता है। तो ये जो अंतर आता है, वो अंतर की पूर्ति फिर 2-2.5 साल में एक जो लीप ईयर वो आता है, एक अधिक माह जो होता है, तो उससे इसकी पूर्ति होती है। वर्तमान में जो माह चल रहा है, ये अधिक माह का, मतलब एक बार आश्विन का जो माह है, ये 2 बार होगा। एक बार आश्विन पूरा हो जाएगा, फिर एक बार और होगा। ऐसा 2-2.5 साल में एक एक माह डबल हो जाता है। तो वो चंद्र और सूर्य का जो अंतर है, उसकी पूर्ति करने के लिए ऐसा होता है। इस तरह की विधि है। तो यहाँ नक्षत्र से मतलब आप समझ गए, लगभग एक दिन का समय राहु माने यथाशक्ति किया जाता है। काल की जो मर्यादा है, इस तरह से की जाती है। हमें जो अभी ऊपर जो क्षेत्र की मर्यादा बता दी है कि प्रसिद्ध घर, गली, ग्राम, खेत, नदी, जंगल या कुछ योजन, मील, किलोमीटर आदि की मर्यादा अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत में करते हैं कि हम इतने दूर तक जाएंगे। और इतने दूर तक जाने की मर्यादा का नियम जो हमने लिया है, ये वो कितने समय के लिए लिया है, तो इस तरह से समय की मर्यादा की जाती है कि हम एक दिन के लिए हमारी मर्यादा है, या एक दिन से और कम की भी हो सकती है, तो 1 घंटे की भी हो सकती है कि 1 घंटे हमारा नियम है। जैसे कोई मंदिर गया और मंदिर में हम 1 घंटे मंदिर में ही रहेंगे, मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे उसका जैसे रोज का उसका विधि है कि हम पूजा करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो लगभग 1 घंटे लगता है। तो उसने नियम कर लिया कि 1 घंटे हम मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे सेठ धनंजय हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं कवि धनंजय, और उनका नियम था कि वह 2 घंटे मंदिर में, जैसे मंदिर आ गए सुबह तो अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इस तरह से 2 घंटे वो मंदिर में ही रहेंगे, मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे मर्यादा की जाती है। अब शेर धनंजय ने नियम कर लिया कि 2 घंटे वो मंदिर में ही रहेंगे, सुबह मंदिर आ गए और नियम कर लिया। अब मंदिर से बाहर नहीं जा सकते हैं, और नियम जो करते हैं प्रायः, ऐसे और भी कई बार ऐसी बात आई है सामने कि नियम लेने वालों की परीक्षा होती है। तो शेर धनंजय के सामने एक बड़ी विकट विषम स्थिति पैदा हो गई। क्या स्थिति पैदा हो गई कि यहाँ तो सेठ जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और वहाँ उनके बेटे को, जवान बेटा था, और उसे काले सर्प ने डस लिया। और सर्प ने डस लिया तो उसके शरीर में पूरा हरा नीला ऐसा जहर का असर
हो गया और वो दिखने लगा, तो मरणासन्न स्थिति हो गई बेटे की, ऐसी स्थिति हो गई। तो सेठानी ने घर में जो नौकर थे उनसे कहा कि जल्दी दौड़ के जाओ और सेठ जी को बुला के लाओ, इससे वो कुछ उपाय करें, उपचार करें। तो नौकर दौड़ करके जाता है और मंदिर में जाकर के वहीं से सेठ जी को बुलाता है कि चलो सेठ जी, आपको सेठानी बुला रही हैं। सारी घटना बताता है कि आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है और जहर चढ़ गया है। तो सेठ जी तो अपने पूजा में मग्न थे, वो नौकर की बात सुनते ही नहीं है, या कानों में मान लो शब्द पड़ भी गए होंगे तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो अपने बिल्कुल एकाग्र मन से पूजा में अपने ध्यान को लगाए रहे। नौकर ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, आखिर जब सेठ जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, तो नौकर वापस चला गया। और वापस जा करके सेठानी को सारी बात बता दी नौकर ने कि वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। तो सेठानी को भी लगा कि अब क्या करें। तो जब सेठानी को कुछ उपाय नहीं सूझा तो अंत में उन्होंने कहा कि ये सेठ जी ऐसे सुनने मानने वाले नहीं है, चलो बेटे को उठाओ और ले चलो वहीं मंदिर में। तो लेकर के उस बेटे को व्यवस्था करके नौकरों के माध्यम से, सहयोग से, और लेकर के सेठानी वहीं मंदिर में पहुंच जाती हैं और उसको बेटे को मंदिर में वहीं भगवान की बेटी के सामने जमीन में फर्श पे लिटा देते हैं। और सेठानी कहती हैं कि देखो, कहने से सुनने से तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है, बुरा भला कहती हैं सेठ को। यहाँ तक कहती हैं कि कहीं न जाएगा मंदिर भगवान, कहीं नहीं जाएंगे, निकल गए जो प्राण लाल के फिर लौट नहीं आएंगे। इस तरह से सुनाती हैं और लांछन देती हैं सेठ के लिए कि देखूं तेरी पूजा कैसे जहर हरेगी बच्चे का, लग जाए सभी को पता आज ही तेरे झूठे सच्चे का। कि तुम तो ऐसे बहुत हमने देखे हैं तुम्हारे जैसे भगत, कुछ नहीं होता है, बेटे को जहर चढ़ रहा है, मर जाएगा, कोई नहीं बचाएगा, चलो उपचार कर लो, जिस तरह से बोलते हैं। तो हर प्रकार से सेठानी ने समझा लिया, गुस्सा हो लिया, सब कुछ उपाय कर लिए, बेटे को सामने डाल दिया कि ये है, मर रहा है, अब तो देख के तो समझ में आएगा, चलो जल्दी से कुछ उपाय कर लो। और सेठ जी ने क्या बोलते हैं कि मैं तो पूजा करके ही, कहा सेठ ने, मैं तो पूजा करके ही घर चालूंगा, करो उपाय बने जो तुमसे, मैं क्या प्राण बचा लूंगा। इस तरह से सेठ ने बोल दिया कि तुम्हें तो करना हो तो तुम उपाय करो, मेरे जाने से प्राण तो बचते नहीं है, तुम्हें जो उपाय करना हो तो करो, मतलब डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, जो भी उपचार कराना है वो उपचार कराओ, मंत्रबाजी से झाड़ फूंक कराओ। इस प्रकार के जो भी उपचार होते हैं उस समय प्रचलन में रहे होंगे। तो सेठ ने कह दिया कि तुम लोग कर लो, मेरा तो नियम है कि भाई मैं 2 घंटे मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो इतने अपने नियम पे वो अडिग रहे। देखो कितनी बड़ी बात है, बेटा मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है और सेठ जी कह रहे हैं कि हम तो अपने नियम का पालन करेंगे, अभी हम पूजा करेंगे, पूजा करके हम स्वाध्याय करेंगे 1 घंटे, और उसके बाद सारा काम करके अपना नियम पूरा करके ही हम मंदिर से बाहर निकलेंगे। अब बेटा मरणासन्न पड़ा हुआ है, सेठानी ने बुरा भला कह दिया है और वहीं छोड़ करके वो लोग निकल गए हैं, जो करना हो तो करो, हम तो ये चले, ऐसे नाराज होकर के। अब यहाँ सेठ जी विचार करते हैं और विचार करते करते, देखो भक्त जब भक्ति में लीन होता है, पूजा कर रहे, तो उसकी भगवान से सीधे बात होती है, मतलब उनके मन ऐसे मिल जाता है भगवान की भक्ति में कि वो एकाकार स्थिति हो जाती है। तो सेठ जी मान लो भगवान से बात कर रहे हैं और बात करते करते और उनका ध्यान पूजा से हट के, वो पूजा ही है, भक्ति पूजा, जो गुणवान गुणी लोगों के गुणानुराग किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं और वही पूजा कहलाती है। पूजा में भी हम छंद बोलते हैं तो हम भगवान के गुण गाते हैं, तो वह भगवान का गुणगान करते हुए, गुणानुराग करते हुए, और वो पूजा की लाइनों को छोड़ करके उनकी विचारधारा दूसरी ओर शुरू हो जाती है। और वो एक स्तोत्र की नवीन रचना, जैसे भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य श्री मानसिंह स्वामी ने की, एक ही भाव स्तोत्र की रचना श्री वादिराज
मुनिराज ने की जब उनको कुष्ठ रोग हुआ। मानतंग मुनि 48 कोठों में सालों में जब बंद हुए, तो इसी तरह से यहाँ इस विषम घड़ी में, संकट की घड़ी में, उन्होंने शेर धनंजय ने एक स्तोत्र की रचना, उस स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया, जिसे वर्तमान में हम विशापहार स्तोत्र के नाम से जानते हैं। और इसको स्तोत्र की रचना वो करते गए और भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं उस स्तोत्र के माध्यम से। और वही स्तोत्र रचना होते होते वह स्तोत्र का छंद बोलते हैं और वहाँ पर उनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि बेटे का जहर उतरना प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे उनका स्तोत्र पूर्ण होने के पहले वो तो अपने भक्ति में मगन है, बेटे की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। और वो कह रहे हैं मणि मंत्र औषध आदि जितने भी नाम हैं, तो हे भगवान ये आपके ही तो नाम है। जिस चीज में आपका नाम ना हो तो उसका प्रभाव नहीं रहता है। इस तरह से उन्होंने भक्ति की और धीरे धीरे बेटे का पूरा जहर उतर गया और बेटा ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे सो रहा हो और सो करके जाग गया हो। इस तरह से स्वर्गों में देवों का जन्म होता है उपवास शैया पर, तो इस प्रकार से वो उठ करके बैठ गया। तो ये उनके नियम का विशेष प्रभाव इसे कहना चाहिए। ऐसा शेर धनंजय के जीवन में चमत्कार घटित हो गया। वह विशापहार स्तोत्र अभी भी बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति से जो पढ़ते हैं तो उनके लिए उसी प्रकार से लाभ होता है। चमत्कारी स्तोत्र कहलाता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी को किसी प्रकार से विष व्याप जाए, सर्प आदि का जहर चढ़ जाए, विष्णु का जहर चढ़ जाए और विशापहार मंत्र, विशापहार स्तोत्र सहित जो पढ़ते हैं तो ऐसे सर्प का, विष्णु आदि का जहर उतर जाता है। ऐसा विशेष प्रभाव है अष्टामर स्तोत्र की तरह और एकीभाव स्तोत्र आदि की तरह चमत्कारी विशेष प्रभावशाली स्तोत्र कहलाता है विशापहार स्तोत्र। तो यहाँ पर ये नियम की बात आई कि नियम किस प्रकार करना चाहिए, इसलिए हमने आपको ये शेर धनंजय के बेटे को जहर किस प्रकार चढ़ा था और किस प्रकार ठीक हुआ, ये आपको उदाहरण हमने साथ में सुनाया है। यहाँ हम काल की मर्यादा और क्षेत्र की मर्यादा को समझ लिए हैं। श्लोक नंबर 94 एक बार और दोहराते हैं। संवत्सर मृतुरयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिम प्राज्ञा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। अब आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि पूछ लें।